नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए हैं। गया से वो लड़ रहे थे और गया से उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की है। और जीत हासिल करने के बाद जब वो आज दिल्ली पहुंचे तो भावुक हो गए। जी हाँ, पहली बार सांसद बने हैं जीतन राम मांझी और दिल्ली पहुंचने पर काफ़ी भावुक हो गए। और दिल्ली जब वो पहुंचे तो गजब का उनका स्वागत हुआ ढोल नगाड़ों के साथ, और लोग जीतन राम मांझी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस छोटे से वीडियो को पोस्ट किया है जीतन राम मांझी ने। देखिए किस तरीके से उनका स्वागत हुआ है वहां पर दिल्ली में। तो देखा आपने जीतन राम मांझी का अंदाज जब वो दिल्ली पहुंचे। और इस वीडियो को जीतन राम मांझी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया है और उसमें उन्होंने लिखा है, दिल्ली तो मैं बहुत बार गया हूं, पर गया के सांसद के तौर पर आज जब दिल्ली पहुंचा तो कार्यकर्ताओं के स्वागत ने भाव विभोर कर दिया। भावुक हो गए जीतन राम मांझी। खासकर दिल्ली में रह रहे गया के युवा साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस शिद्दत की गर्मी में भी घंटों से मेरा इंतजार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतन राम मांझी भावुक हो गए और पहली बार सांसद वो पहुंचे हैं और पहली बार सांसद बने हैं, माफ़ कीजिएगा, संसद वो पहली बार पहुंचेंगे और इसीलिए भावुक हो गए जीतन राम मांझी। तो आखिरकार 5 दशक लंबी राजनीतिक पारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सांसद बन ही गए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक मांझी ने चौथे प्रयास में गया, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से जीत हासिल की। बिहार में पहला चुनाव परिणाम गया सीट का ही आया था। इस तरह मांझी की जीत से ही बिहार में एनडीए का भी खाता खुला। हम पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मांझी ने 1 लाख से अधिक मतों से आरजेडी प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को हराया। यह पहली बार है जब हमको सांसद प्रतिनिधि मिला है। पटना में मांझी के सरकारी आवास पर जीत की खुशी खूब मनी। नेताओं ने मिठाइयां बांटी तो आतिशबाजी भी की। मांझी अहम पदों पर रह चुके हैं। जी हां, मुख्यमंत्री तक से लेकर कई अहम पदों पर रहे, मगर कभी सांसद सदस्य नहीं बन सके। पहली बार जीतन राम मांझी ने 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर गया से चुनाव लड़ा था, मगर हार गए थे। इसके बाद मांझी विधानसभा चुनाव ही लड़ते और जीतते रहे। लंबे अंतराल के बाद मांझी ने 2014 के में जदयू के टिकट पर दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, मगर भाजपा और आरजेडी के बाद तीसरे स्थान पर रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में हम महागठबंधन का हिस्सा था, उसे गया, औरंगाबाद और नालंदा सीटें मिली थी। मोदी लहर में हम एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। गया सीट से लड़ते हुए मांझी को 3,14,000 वोट मिले थे, मगर वह जेडीयू के विजय कुमार मांझी से करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार हम एनडीए का हिस्सा है। उसे एक ही सीट मिली, जिस पर उसने जीत दर्ज कर अपनी विश्वसनीयता बढ़ा ली है। मांझी को इस जीत का फायदा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलने की संभावना है। वहीं जीत से उत्साहित जीतन राम मांझी ने एनडीए के प्रति एकजुटता दिखाते हुए नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया, हम नरेंद्र मोदी के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम सब बुधवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके अलावा मांझी ने लिखा कि जीत की माला भले ही मुझे पहनाई जा रही हो, मगर यह गया के हर वर्ग के लोगों की जीत है। मैं जीतन राम मांझी जनता मालिकों की उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। बिहार की गया लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम आने के बाद जीत हार का दोनों पार्टी अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं। यह क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। अब तक इस सीट पर इसी संवर्ग के सांसद दिल्ली पहुंचे हैं। इसी दौर में जीतन राम मांझी भी चुनकर दिल्ली चले गए। गया संसदीय क्षेत्र में 33% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। यह क्षेत्र 1967 से इसी संवर्ग के लिए आरक्षित है। इस बार के चुनाव में भी अनुसूचित जाति के मतदाताओं के अधिकता होने के बाद भी 1 लाख से अधिक की जीत यह दर्शाता है कि जीतन राम मांझी की जीत में जाति का फैक्टर नहीं चला। सभी ने मिलकर वोट किया और मांझी को विजयश्री मिली। तो मांझी पहुंच गए हैं संसद और काफ़ी भावुक भी दिखे दिल्ली में आज। और दिल्ली में आज बैठक भी हुई है एनडीए की, जिसमें पीएम मोदी को एक बार फिर से सभी ने अपना नेता चुन लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।